जो बेटा ध्यान से सुनना बेटा, उम्मीद है पेपर अच्छा होगा आप लोगों का। तो जैसे कि सभी सर लोग आप लोगों से एक ही बात बोल रहे हैं कि आप जिस मिशन के लिए सीकर में बैठे हो बेटा, उसको पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और आप इस बात मतलब आपने नोटिस किया कि देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई कुछ अलग करना है। लास्ट ईयर भी यही बातें बोल रहे थे कि बेटा आपको ऐसे पढ़ना है, इस तरह से तैयारी करनी है, एनालिसिस करना है, रेगुलर क्लासेस लेनी है, सब सेम है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। हालांकि कभी कभार सच थोड़ा कड़वा होता है। एक क्लास में जब टीचर पढ़ाने आता है तो किसी पर्टिकुलर बच्चे को नहीं पढ़ाता, वो सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाता है, और वो हमेशा ऐसा ही करता है। सभी टीचर्स पे बात लागू होती है कि जब वो क्लास में पढ़ाता है तो सबको एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन फिर भी माइनर में रिजल्ट सबका डिफरेंट आता है। क्या पेपर सबको अलग अलग मिल रहा था, तो इंस्टीट्यूट की तरफ से अलग अलग एफर्ट हुआ था क्या सब बच्चों के लिए, या टीचर पर्सनली मिलकर किसी को डाउट समझा रहा था? मेरे हिसाब से तो सभी बच्चों के लिए हमारी तरफ से किया गया प्रयास एक जैसा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट जो है वो थोड़ा अलग अलग आता है बच्चों का। तो इसके पीछे रीजन क्या मानते हो आप, कि सेल्फ स्टडी का रोल है कि नहीं है? वो सेल्फ स्टडी जो आप करते हो वो किस तरह से करते हो, उसका कितना बड़ा रोल है कि क्लास में आपने सब कुछ एक जैसा सुना था, नोट्स में आपने सब कुछ एक जैसी लाइंस ऐड की है, पेपर में सबको एक जैसे क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन मार्क्स सबके एक जैसे नहीं आए। तो ये मान के चलना सबने एक जैसा प्लान, एक जैसी सेल्फ स्टडी नहीं की है, वहां फर्क होता है। अब रूम पे क्या करते हो इसका रोल बहुत ज्यादा है। ये मान के चलना कि अगर आपने वो प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं की तो कुछ भी एफर्ट कर लो बेकार ही जाएगा। तो आपका जरूरी होता है कि आप इस चीज को जरूर एनालिसिस करें कि यार कहीं ना कहीं अगर स्कोर कम रहता है तो मैंने कमी कहाँ छोड़ी है, क्लास में तो नहीं छोड़ी होगी। पक्का मान के चलना उसमें इम्प्रूवमेंट के चांस ये होते हैं कि आप अगर अपने सेल्फ स्टडी को थोड़ा और सिस्टमेटिक वे में करो। सेल्फ स्टडी में जितना ज्यादा फोकस करोगे, जितना ज्यादा अच्छे से आप उसको ध्यान देके पढ़ोगे, उतना ही ज्यादा आपका स्कोर बढ़ने के चांस है। ये बेटा सच्चाई तो यही होती है कि देखो, अगर आपको सफल होना है, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर बनना है, सफल होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी के साथ बहुत ज्यादा जूझना पड़ेगा, निरंतर आपको कोशिश करते रहना होगा। मतलब ऐसे बोलते हैं कि वो सैनिक क्या बड़ा योद्धा बन सकता है जो प्रैक्टिस में ही घायल होने से घबराता है। मेरे हिसाब से अगर आपको सूरवीर बनना, बड़ा योद्धा बनना है, तो बेटे जो छोटे मोटे पेपर्स होते हैं ना, इनमें आने वाली चोट से घबराना नहीं है, उल्टा सीखना है कि हाँ भाई और ज्यादा इसको अच्छे से आगे कैसे कवर किया जाए। तो पेपर्स में जो फ्लक्चुएशन आता है उसको पॉजिटिव लेना है, ऐसे नहीं है कि भाई आप घबरा रहे हो और अगला दिन खराब कर रहे हो। मैं कॉमन सी चीज पूछना चाहूंगा कि लास्ट ईयर आपने पेपर दिया तो मेरे को ऐसा लगता है ज्यादातर बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे को जितना आता था उतना अच्छा स्कोर मैंने मेन एग्जाम में नहीं किया। अगर किसी को लगता है कि गलती से मेरे को जितना आता था उससे मेरे को ज्यादा मार्क्स मिल गए हैं, उसके लिए बात लागू नहीं होगी। लेकिन ऐसा मुश्किल से कोई 1, 2, 10, 20 बच्चे होंगे जो तुक्के से ज्यादा स्कोर कराए होंगे, लेकिन रियल में सबका मन यही कहता है कि यार मेरे को जितना आता है मैंने मेन एग्जाम में उतना अच्छा स्कोर नहीं किया है, तो कमी कहाँ है? मेरे को तो मोटी मोटी एक ही कमी दिखती है, जो रिपीटेड बच्चों के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कि वो लास्ट जब माइनर के फर्स्ट डे होता है सैटरडे, माइनर से पहला दिन होता है ना, उस दिन बहुत बढ़िया एफर्ट करता है और उस दिन की वजह से उसका माइनर अच्छा हो जाता है। हो सकता है वो क्लास भी छोड़ दे, बहुत सारे बच्चे क्लास छोड़ते हैं, मैं कहता भी हूँ कि यार तू क्लास छोड़ के अगर गलती से माइनर में अच्छा स्कोर कर रहा तो तेरे से बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। तुझे याद होना चाहिए कि जब लास्ट ईयर एग्जाम दिया था तो साफ साफ बोला था कि लास्ट दिन की पढ़ाई का रद्दी भर भी रोल नहीं है एग्जाम में। एग्जाम के ठीक पहले दिन क्या पढ़ रहा है उसका कोई खास फर्क ही नहीं पड़ेगा। एग्जाम के 10 दिन पहले तूने क्या क्या पढ़ा था उसका बहुत बड़ा रोल है। तो आदत ये डालो कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आते, आपका माइनर पास में आता है, आप पढ़ाई पे उतना ज्यादा जोर मत लगाओ जितना मंडे को ज्यादा जोर लगाना था। मतलब आपका जैसे आज पेपर खत्म हो गया, आपको ज्यादा जोर लगाना है तो आप कल ही लगाओ, परसों लगाओ,
लेकिन सैटरडे के दिन ये सोच के चलो कि मुझे बिल्कुल भी थ्योरी नहीं पढ़नी है, करने तो 2-4 क्वेश्चन इधर उधर के पेपर वगैरह सोल्व कर लूंगा, लास्ट माइनर में जो मिस्टेक्स हुई थी उन्हें एनालिसिस करूंगा, लेकिन थ्योरी कम से कम पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो पढ़ा था उसका चल्लू भर भी योगदान नहीं होता है। तो कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा ना जब 5 दिन पहले पढ़ा था उससे तू माइनर फोड़ के दिखा दे, जो 2-3 दिन पहले पढ़ा था उससे तू माइनर अच्छा करके दिखा दे। तुम्हें तो यही डर सता था कि अगर मैं सैटरडे को नहीं पढ़ूं ना तो मेरा स्कोर धड़ाम से 100 नंबर गिर जाएगा जितना आ रहा है उससे। ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन आप क्या सच्चाई क्या थोड़ी कड़वी होती है, लोग मानते नहीं है। आप भी नहीं मानोगे, सैटरडे को ही ज्यादा पढ़ने की सोचते हो। तो कोशिश ये करो कि भाई हमारा जो प्लान होता है ना, मतलब दिशाहीन मेहनत नहीं करनी है। मेन बात ये है, आपको पता है आपका लक्ष्य इस दिशा में है, इधर जाने से मुझे लक्ष्य मिलेगा, तो इधर और इधर भटकने का क्या मतलब है। अगर आप जिस मुकाम पे जाना चाहते हो उस मुकाम का आपको रास्ता पता है कि इधर से जाएगा ये मुकाम, जो जाना इस लक्ष्य को पाना तो इधर चलना पड़ेगा, तो यार आप उधर ही चलो ना। आपको पता है कि भाई मेरे मेन एग्जाम में मुझे 3.5 घंटे इस खोपड़े को प्रॉपर यूज करना है, तो ये खोपड़ा 3.5 घंटे पहले रूम पे तो काम में लेके देख ले। और एक बार ही क्यों प्लान करे भाई, एक स्लॉट क्यों बनाए 3.5 घंटे की, जो भी स्लॉट बनेगी 3.5 की बनेगी, कुछ भी हो जाए चाहे, तो 3 स्लॉट बना लो 3.5 की, 2 स्लॉट बना लो, लेकिन 3.5 घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अगर आप वो स्लॉट नहीं बना रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो 3.5 घंटे अपने दिमाग को रेगुलर यूज करने, सोचो आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो। पहले बायो करते हैं, फिजिक्स के मास्टर भी ये कहते हैं कि बेटा बायो करना, मुंह के बल गिरेगा, दांत टूट जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे अगर फिजिक्स करने बैठ गया तो पहले बायो करवाते हैं, फिर केमिस्ट्री करवाते हैं, फिर फिजिक्स। मतलब फिजिक्स तेरे को तब करनी है जब तेरा दिमाग आधा सुनना हो जाए। फिजिक्स तेरे को तब करनी है एग्जाम में जब तेरा दिमाग आधा सुनना हो जाए, और बेटा रूम पे भी उसको आधा सुनना होने के बाद ही फिजिक्स पढ़ने की सोचना। और इसके लिए क्या करेगा, 2.5-3 घंटे तक केमिस्ट्री बायो पढ़ो और लास्ट के 1 घंटे में फिजिक्स पढ़ो। देखते हैं देखे एग्जाम में तुम्हारे लिए फिजिक्स अच्छा स्कोर करवाती है कि नहीं करवाती। लेकिन हम होते क्या कि भाई रूम पे जो पढ़ाई करते हैं एकदम रिलैक्स होके करते हैं, और पेपर में हमें एकदम स्पीड में भागना होता है। तो वो जो आदत आपको मतलब जो लक्ष्य पाना है उसका रास्ता क्लियर है भाई, ऐसे कोशिश करेगा ना तो ये रिजल्ट मिलेगा। मतलब ये सीधी सी बात है, सफलता का एक ही मतलब होता है आपके द्वारा निरंतर ईमानदारी के साथ किया गया जो मेहनत होती है ना, उसी का रिजल्ट सफलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तू डॉक्टर बन जाएगा, मैं गारंटी नहीं लेता कि तुम लगातार अगर बहुत अच्छा स्कोर करते रहो तो डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन बेटा जिंदगी में सफल जरूर हो जाओगे, किसी ना किसी मोड़ पे तुम सक्सेस जरूर हो जाओगे। तो ये जरूरी होता है कि आप लक्ष्य देखा आपने कि मुझे ये पाना है, उस लक्ष्य के लिए जाने के लिए मेरा रास्ता है, मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा, वो जरूरी है, उस पे ध्यान दो और वही कोशिश करो जिससे आपको एग्जाम में आपके सब्जेक्ट्स का नॉलेज बढ़ाने में फायदा हो। कुछ चीजें ऐसी है, जैसे मैं आज ये सोच के आया था कि मैं अपने बच्चों से कमिटमेंट जरूर करवाऊंगा कि बेटा एक वादा करके दिखा दो कि एग्जाम होने तक तुम तुम्हारे माता पिता के रहोगे, किसी और के नहीं होगे। अगर किसी और के नहीं हो रहे तो माता पिता के लिए हो, तो सिर्फ उनके लिए मेहनत करके दिखा दो। 6, 7, 8 महीने की बातें होती है, 8-10 महीने उन्हें दे दो, ढंग से दे दो। ऐसी कोई चीज जो तुम्हारे पास है जिससे तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, कसम से कह रहा हूं उसे अभी से दूर कर दो अपनी लाइफ से। और वो कुछ भी हो सकता है, वो फोन भी हो सकता है, वो कोई नॉन भी हो सकता है, कोई भाईला भी हो सकता है, ऐसी कोई चीज ऐसी कोई चीज जो तुझे डिस्टर्ब करती है, थोड़े से दिनों के लिए उसे अपनी जिंदगी से अलग कर दे। ये सोच ले कि यार थोड़े दिन में अपने माता पिता को बोलूंगा यार बड़ी मेहनत से मुझे यहाँ भेजा है, बड़ी उम्मीदों से मुझे यहाँ भेजा है, उन्हें धोखा दे दूंगा तो जिंदगी में तू किसी का हो ही नहीं सकता। अगर अपने माता पिता को तुम धोखा दे सकते हो ना, तो ये भी लिख लो तुम जिंदगी में किसी का नहीं बन सकते। तो ये जरूरी है कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है आप उनके बन के रहो, एग्जाम होने के बाद वो तुम्हारी अपने आप व्यवस्था कर देंगे। वो भी ये सोचते हैं कि एक बार बच्चे का एग्जाम हो जाए, एक बार बच्चा सिलेक्ट हो जाए, फिर बात चलाएंगे।
तो ज्यादा जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो और जो ज्यादा मतलब आपके फायदे की चीज है उस पर काम करो। वही बातें होती है कि आप पढ़ रहे हो तो वही सिस्टमेटिक तरीके से आपको जो सर लोगों ने बताया उनको अच्छे से फॉलो करना है। सफलता इसी से मिलने वाली है कि आप निरंतर लगे रहो। कोई 1 या 2 दिन या 5 दिन की मेहनत से कोई सफल नहीं होता है। आपको साल भर अच्छा रिजल्ट लाना पड़ेगा, साल भर हर पेपर में अच्छा करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ये जरूरी होता है। जैसे मैं एक और बात बोलता हूँ कि हालांकि कड़वी बातें बोलने लगे हूँ तो बुरा मत मान जाना, कि भगवान ने इस धरती पे बहुत सारे जीव जंतु, इंसान, बहुत सारे प्राणी भेजे हैं, लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसके पास दिमाग है। और भगवान ने ये सोच के उसे दिमाग दिया है कि वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। और वो जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो स्टेज होती है ना, सबसे ज्यादा जरूरी वो वाली स्टेज है जिस उम्र से तुम गुजर रहे हो। अगर इस स्टेज में तुमने तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने में यूज नहीं किया, परिवार बसाने में यूज कर लिया, तो बर्बाद हो जाओगे। ज्यादा जरूरी होता है कि आप जितना ज्यादा, सच एक ही बात बोलता हूँ कि यार पढ़ो पढ़ो और सारे दिन पढ़ते रहो। बहुत सारे बच्चे ना एकदम, मैं क्लास में देखता रहता हूँ, हालांकि बड़े गांव के टाइप के बच्चे लगते हैं, जो मेरे को ऐसे लगता है क्लास आते हैं, पढ़ते हैं और वापस रूम पे जाके पढ़ते हैं, उनका स्कोर बहुत अच्छा रहा, उनको देख के सारे सर यही डिस्कस करते हैं, यार इन बच्चों की एक ही जीवन है, क्लास में पढ़ा फिर रूम पे जाके पढ़ते हैं, सोना और पढ़ना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बच्चा सेलेक्ट होगा, हमारा कॉन्फिडेंस है, और वो सच में सिलेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसकी तो दिशा फिक्स है भाई, मुझे सिलेक्ट होना ही है। किसी तरह का उसके जीवन में कोई ऑब्स्टेकल है ही नहीं जो उसे डिस्टर्ब कर दे। आप भी ऐसा कर सकते हो बेटा। जिनका स्कोर जंप नहीं हो रहा है वो अपने स्कोर को जंप करवा सकते हैं। थोड़ा सा डेडिकेशन बढ़ाओ, थोड़ी सी ईमानदारी बढ़ाओ, थोड़ा और ज्यादा एफर्ट करने की सोचो। टाइम देख के प्लानिंग कम, कंटेंट देख के प्लानिंग ज्यादा करो कि यार आज मुझे इतना पढ़ के सोना है तो पढ़ के ही सोना है, चाहे वो 11 बजे सो, चाहे लेट नाइट 2 बजे तक सो, पढ़ के जितना प्लान करो उसको सक्सेस कर दो। वही सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स बनेगा तुम्हारे लिए। आज जो तूने प्लान किया आज बहुत अच्छे से खत्म करके दिखा दे। कल किसने देखा कोई नहीं पता सकता भाई, कल क्या होने वाला। आज जो चल रहा है उसे अच्छा करके दिखा दे, तेरा जीवन बहुत अच्छा, तेरा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको इस स्टेज में बहुत ज्यादा ईमानदार और अच्छे से मेहनत करने की आवश्यकता है। पेपर होता है, उनको एनालिसिस करना है, ये चीजें आपको अच्छे से पता होती है। मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि देखो बेटा आजकल का जो पेपर है वो थोड़ा एनसीईआरटी ओरिएंटेड ज्यादा है, तो वो बात एक कॉमन सा अनाउंसमेंट मतलब बोल देता हूँ कि जब आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करते हो ना, तो ये चीज आप थोड़ा सा इंक्लूड किया करो कि अपने नोट्स में एक आध पेज ऐसा होना चाहिए कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम मुझे कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ज्यादातर 99% मैं कह सकता हूँ कि वो जो भी पेपर है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। इसलिए जरूरी होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो एक होता है सीधे देखते ही सॉल्व हो गया, उसका क्या पॉइंट बना के लिखा, वो तो मैं एग्जाम में भी सॉल्व कर दूंगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम सॉल्व किया तुझे दिक्कत आई है ना, तो उसको एक पॉइंट बना अच्छा सा कि ऐसे ऐसे स्टोरी है, ये डेटा देगा, ये बात पूछेगा और इस तरह से मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो ये जरूर आप एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा पॉइंट्स आदत डालो एनसीईआरटी ओरिएंटेड स्टडी करने की। बाकी ये मान के चलना कि नोट्स जो है वो सफिशिएंट स्टडी मटेरियल होता है, लेकिन स्कोर जो है ना वो स्कोर तुम्हारा जो माइनर का होता है, और वो कम आने से तुम डिमोटिवेट होते हो और उसको अच्छा करना है तो बेटा लास्ट सैटरडे को या फ्राइडे को पढ़ने से स्कोर नहीं बढ़ता है, मंडे को कितना ज्यादा पढ़ा इसी से स्कोर डिसाइड होता है। तो उम्मीद है आप अच्छे से मेहनत करोगे और जो मैंने कहा है उसको अच्छे से ध्यान में रखोगे।